नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27 और मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। भारत वो देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में बेशुमार दौलत थी, बेशुमार खजाना था। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि भारत सिर्फ मसालों के लिए आगे था, लेकिन ऐसा नहीं था। भारत के पास बेशुमार संपत्ति थी और जिस वजह से यहाँ पर बाहरी देशों ने भी आक्रमण किए, अंग्रेज़ भी आए जिनके द्वारा यहाँ पर हुकूमत की, और अंग्रेज़ जब यहाँ से हुकूमत करके गए तो भारत की इकॉनमी उस वक्त थोड़ी सी चरमरा गई थी। लेकिन ये बात कोई नहीं भूल सकता कि भारत एक ऐसा देश था जहाँ पर वैश्विक स्तर पर यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत की कुछ ऐसी 5 जगह जहाँ पर आज भी लाखों करोड़ों अरबों का खजाना छुपा हुआ है, और अगर ये खजाना किसी को मिल जाए तो इंसान रातों रात अरबपति बन सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं भारत की कुछ ऐसी ही 5 जगहों के बारे में जहां पर छुपा है आज भी करोड़ों का खजाना। केरल के त्रिवंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसी के साथ ही देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से भी एक है। ये मंदिर न केवल अपनी भव्यता और संपत्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यों के कारण भी खूब चर्चा में रहता है। यहाँ पर गुप्त खजाना छिपे होने का दावा किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तहखाने में इतना खजाना छिपा है जिसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। 2011 में कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर के तहखाने के 6 दरवाजों को खोला जा चुका है। इन दरवाजों को खोला गया तो इनमें रखे आभूषण, बेशकीमती हीरे जवाहरात देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। इनमें से मिली संपत्ति की कीमत लगभग 22 अरब डॉलर यानी 1.3 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस संपत्ति को मंदिर की ट्रस्ट में दे दिया गया था। फिलहाल आज भी इस मंदिर का 7वां दरवाजा बंद है। इसे खोलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन इस मंदिर में आस्था रखने वालों और पुजारियों का कहना था कि इस खजाने की रक्षा भगवान विष्णु के अवतार नागराज कर रहे हैं, और अगर इस दरवाजे को खोला गया तो भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बिहार में सोन भंडार गुफाओं के बारे में। 5वीं शताब्दी में बिंबिसार मगध का राजा था। राजा बिंबिसार के बाद ही यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। माना जाता है कि यहाँ पर राजा का खजाना छिपा हुआ है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, सोन भंडार गुफाएं यानी सोने से भरी हुई गुफाएं। बिहार के राजगीर में 2 गुफाएं स्थित हैं। इन गुफाओं के बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ पर सोने का भंडार छिपा कर रखा गया है। इन गुफाओं में छिपे खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इनके द्वार विशेष प्रकार के बनाए गए हैं। इन पर विशेष लिपि उकेरी गई है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि गुफा के ऊपर जो लिपि उकेरी गई है, यदि उसे कोई समझ सकता है तो वो इसका द्वार खोल सकता है। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की कृष्ण नदी की। बहुत समय पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बहने वाली कृष्ण नदी के तटीय इलाके अपने हीरों के लिए बेहद मशहूर थे। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कृष्ण नदी को एक पवित्र नदी मानते हैं। इसी के साथ इस नदी को दुनिया की सबसे कीमती और मशहूर कोहिनूर हीरे के लिए भी जाना जाता है। यहीं के गोलकुंडा खादान से कोहिनूर हीरा निकला था। माना जाता है कि ये नदी 4थी सबसे बड़ी हीरों की खदान है। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि एक समय था जब ये नदी हीरे का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी और दुनिया के प्रत्येक 10 में से 7 हीरे इसी से प्राप्त होते थे। ये नदी आंध्र प्रदेश से होते हुए 4 राज्यों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है। अब बात करेंगे कर्नाटक के मोककंबिका मंदिर की। मोककंबिका मंदिर कर्नाटक के पश्चिमी घाट में कुरूल में स्थित है। इस मंदिर में भी खजाना होने का दावा किया जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर छिपे खजाने की रक्षा सांप करते हैं। यहाँ पर सांप का चिन्ह भी बना हुआ है। माना जाता है कि पहले के समय में जहाँ पर खजाना छिपा होता था वहां पर पहचान के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए जाते थे। फिलहाल यहाँ पर खजाना दबा होने के दावे से अलग भी मंदिर में रखे जेवरों की कीमत करीबन 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। अंत में बात करेंगे राजस्थान के जयगढ़ किले की। राजस्थान किलों का गढ़ है। यहाँ पर बहुत सारे मशहूर किले हैं
और हर किले का अपना एक अलग इतिहास है। इतिहास के मुताबिक यहाँ पर जयपुर के राजा मानसिंह द्वारा बनवाए गए जयगढ़ किले में खजाना छुपा कर रखा गया था। मानसिंह अकबर की सेना में सेनापति थे। उन्होंने अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए कई सारे युद्ध जीते थे। कहा जाता है कि एक बार वो इसी तरह से अफगानिस्तान भी गए थे, जहां पर न केवल उन्होंने विद्रोह को कुचला था बल्कि वहां से बहुमूल्य सोना चांदी भी लूट कर लाए थे। लेकिन इस खजाने को उन्होंने मुगल साम्राज्य के हवाले ना करके किले में ही कहीं छिपा दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के समय यहाँ पर खजाने की खोज का आदेश भी दिया गया था, लेकिन आज तक यहाँ पर खजाना होने की पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि लोगों का मानना है कि यहाँ पर आज भी कहीं ना कहीं खजाना जरूर छुपा हुआ है। तो ये थी वो जगहें जहाँ पर आपने देखा बेशुमार खजाना आज भी छुपा हुआ है। हम आपसे कहेंगे कि आप इन जगहों पर ज़रूर जाएं और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।